हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है स्टडी विद लवर दोस्त में। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर, यानी इसका हम शॉर्ट टाइप समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करेंगे हम अक्टूबर की करंट अफेयर। तो मेन हमारा है राष्ट्रीय घटनाएं की बात करें तो जो यूपीएससी था उसने अपने कितने 100 वर्ष पूरे कर लिए, और यूपीएससी ने अपने शताब्दी जो थी वर्षगांठ थी मनाई थी। और इसका जो मेन इसका पहल था जो एआई आधारित परीक्षा मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत। फिर बात करेंगे हम कि आरएसएस ने जो अपना आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, और ये 2025 में इसने टोटल 100 वर्ष पूरे कर लिए। और इसका जो थीम था वो था राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी। ओके। फिर तीन, भारत का जो ईएफटीए व्यापार समझौता था वो कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 2025 का। जो इसका उद्देश्य था यानी यूरोपीय कंट्री के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। फिर बात करेंगे उड़ान योजना के 9 वर्ष। उड़ान योजना जो आपकी थी 2016 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य था छोटे छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देना। अब तक कुल मिलके इसे 550 जो रूट्स हैं वो सक्रिय हैं। फिर बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स, यानी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी। तो जो खुदरा मुद्रास्फीति थी जो सितंबर 2025 की इसकी रेटिंग थी 4.7, और जो आरबीआई का टारगेट रेंज था तो 2 से कितना हो गया 6%। इसका खाद्य गिरावट कितना हुआ था? क्योंकि -6 इसका जो खाद्य था, क्योंकि खाद्य कीमतों में जो भारी गिरावट आ गई थी। ओके। फिर था आईएमएफ जो भारत के लिए अनुमान। ठीक है। तो जो जीडीपी ग्रोथ थी एफवाई 2025 से 26 तक 7.1% रहा। इससे क्या होता है, भारत जो दुनिया की सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर भारत की जो स्पेस इकोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष योजना, उसका जो लक्ष्य था 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि $44 बिलियन। ठीक है। इसका प्रमुख संगठन इसरो प्लस आईएन स्पेस। अब बात हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं की बात करेंगे तो जो भारत का प्रतिनिधित्व है ये यूएनजीए -80, तो यानी थीम जिसका पेश डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म। भारत ने वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। और जो ब्रिटेन के साथ समझौता था यानी भारत यूके, ये अंतिम चरण में इसका जो मुख्य विषय था व्यापार, शिक्षा, सेवा क्षेत्र और निवेश। और जो अमेरिका से तेल आयात था वो 2 अक्टूबर 2025 में 22 के बाद सबसे अधिक। इसका उद्देश्य था ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देना। फिर बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी यानी साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये इंडिया मोबाइल, फिर स्थान इसका था नई दिल्ली। ठीक है। इसका नई दिल्ली था। इसका फोकस था जो 5G है इसको 6G में, फिर एआई, रोबोटिक, क्वांटम और कम्युनिकेशंस। ठीक है। बायोमेट्रिक यूपीआई लॉन्च हुआ था। इसका फेस आईडी से फिंगरप्रिंट, यानी इसका उद्देश्य सीधे सीधा होगा डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना। फिर इसरो की जो नई योजना है इंडिया स्पेस 2030 तक, इसका मेन लक्ष्य है जो अंतरिक्ष मिशनों को जो है दीर्घकालीन लंबे समय के लिए रणनीति तैयार करना। ओके। बात करेंगे पर्यावरण और मौसम। यानी पर्यावरण की मौसम की बात करें जो साइक्लोन मोंथा जो है ये चक्रवाती तूफान आया था। तो इससे जो प्रभावित राज्य हुए थे तो वो था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्योंकि आईएमडी ने क्या किया था, रेड अलर्ट जारी किया था। ओके। फिर बात करेंगे हम आईएमडी रिपोर्ट, क्योंकि दो एक औसत था 115, क्योंकि इससे भारी नुकसान हुआ था कृषि और फसलों का। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े जो भी हमने बात की है, अब इससे जुड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो इसमें 5 टॉपिक के क्वेश्चंस पर निकल सकते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, कहता है भारत और ईएफटीए के बीच टीईपी समझौता कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को। फिर दूसरा है सितंबर 2025 की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या रही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4.7%। ठीक। फिर है कि कौन सा चक्रवात अक्टूबर 2025 में भारत के पूर्वी तट पर आया था? तो वो था मोंथा। ओके। फिर उड़ान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सबको पता है ये 2016 में था। ओके।
जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है आईएमएफ के अनुसार 2025 से 26 की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इससे